हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम रजिस्ट्रेशन के बारे में, केवाईसी, माई लिंक्स, मल्टीपल अकाउंट एंड डिवाइस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग यस्टरडे जो मिस्टर एस ने अपडेट दिया था उसके बारे में आप सभी को पता होगा। बट गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि जो रजिस्ट्रेशन है वो अगेन आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो चुका है। अगेन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ओपन हो चुका है। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो लगातार मॉर्निंग से ही अपना प्रोसेस मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं। तो गुड न्यूज़ है कि रजिस्ट्रेशन अगेन यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं केवाईसी वेरिफिकेशन की। तो जिनकी केवाईसी हो चुकी है बहुत अच्छी बात है। जिनकी केवाईसी नहीं हुई, विदाउट केवाईसी आपको यहाँ पर बिग विद एस प्लेटफॉर्म का एक्सेस अगर मिला है तो ये जानबूझकर किया गया। इसके रिगार्डिंग यस्टरडे मिस्टर एस ने अपडेट भी दिया था, तो ये जानबूझकर किया गया है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जिनकी हो चुकी है बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं हुई है उनकी केवाईसी बाद में होगी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एस ने बताया है कि केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोवाइडर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जो भी सारा प्रोसेस है उनका, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन यहाँ पे केवाईसी स्टार्ट होगा। तो जिनकी केवाईसी अभी नहीं हुई है, विदाउट केवाईसी जिनको बिग विद एस प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिला है, उनकी केवाईसी बाद में ज़रूर होगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। मतलब ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रहा है। जिस प्रकार से ऐसा चाहते हैं उसी प्रकार से ये सब कुछ चल रहा है। तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं। जिनकी हो चुकी है बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं हुई है केवाईसी उनकी बाद में केवाईसी जरूर होगी। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं माई लिंक्स की। कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी जो माई लिंक है वो कहाँ पर दिखेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जब अपना बिग विद एस प्लेटफॉर्म लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर ही सबसे ऊपर राइट साइड में आपके नेम का प्रोफाइल आइकन दिखेगा। तो उस पर आपको क्लिक करना, क्लिक करते ही माई लिंक का टैब आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपका जो आपके लिंक्स है वो आपको वहाँ पर नज़र आएंगे, जो आपके रेफरल लिंक हैं वो आपको वहाँ पर नज़र आएगा। और रेफरल लिंक के साथ साथ और भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मिस्टर एस सर के द्वारा। तो उस इंस्ट्रक्शंस को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा कि वहाँ पर क्या बताया गया है। तो उनको पढ़ने के बाद, अच्छे समझने के बाद ही आपका जो लिंक है, रेफरल लिंक है, उसको अपने फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कीजिएगा। और जो लिमिट यहाँ पे बताई गई है तो लिमिट का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपने लिंक्स को शेयर कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग काम कीजिएगा। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को लिमिट के बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा सब कुछ। तो अपने लिमिट के अकॉर्डिंग ही अपना काम कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जो आपका लिंक है वो शेयर कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि रजिस्ट्रेशन, केवाईसी, माई लिंक्स की रिगार्डिंग ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगेन शॉर्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो यस्टरडे पॉज किया गया था, रोका गया था, वो अगेन आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप अपने लिंक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। केवाईसी जिनकी हो चुकी है अच्छी बात है, जिनकी नहीं हुई है उनकी केवाईसी बाद में होगी। केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोवाइडर के साथ जो एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज करने के बाद केवाईसी को अगेन यहाँ पे शुरू किया जाएगा। और जो लिंक्स है उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू लिमिट आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको, यानी कि ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीपल अकाउंट्स की रिगार्डिंग। मल्टीपल अकाउंट्स की रिगार्डिंग कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी क्या हम सेम नेम से मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बताया है। अगेन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि बिग विद एस प्लेटफॉर्म पर 3 प्रोसेस आपको गुजरना पड़ रहा है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा ईमेल वेरिफिकेशन एंड थर्ड केवाईसी। तो केवाईसी का मतलब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि एक नेम से केवल एक ही अकाउंट आपका होना चाहिए, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन में आप एक ही अकाउंट को मल्टीपल अकाउंट में, तो एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल अकाउंट के लिए यूज़ तो कर नहीं सकते, है ना। तो आपका जो अकाउंट है, एक नेम से एक ही अकाउंट आपका बिग विद एस प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। ये बात का आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, अगर आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप मल्टीपल अकाउंट को मैनेज करने में सक्षम है, क्योंकि हर एक अकाउंट एक इंडिविजुअल अकाउंट है, एक बिजनेस अकाउंट है, अपने आप में हर एक अकाउंट एक बिजनेस है, एक बिजनेस अकाउंट है। तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स को, यानी कि मल्टीपल बिजनेसेस को, यानी कि जो आपका अकाउंट है उसको अगर आप मैनेज करने में सक्षम हैं, हर एक अकाउंट को आप अच्छे से अगर मैनेज कर सकते हैं, तो जो भी आप क्रिएट करना चाहें आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। 1-2 करना चाहें कर सकते हैं, 3-4 जो भी आप मैनेज कर सकते हैं मल्टीपल अकाउंट्स को, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपके फैमिली मेम्बर में से किसी के नेम से भी, आपका वाइफ हो सकता है, आपका फादर, आपकी मदर, आपके ब्रदर, जो भी है जिसके नेम से आप करना चाहें
तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, हर एक अकाउंट एक इंडिविजुअल अकाउंट है, एक बिजनेस अकाउंट है। तो अगर आप मैनेज करने में सक्षम है तभी आप मल्टीपल अकाउंट को क्रिएट कीजिएगा, वो भी अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी के नेम से भी, जिसको जो आपके लिए बेहतर लगे, है ना, तो उसके नेम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए। बट एक नेम से केवल एक ही अकाउंट आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन जरूर करना है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। एंड एक क्वेश्चन ये भी आया है डिवाइस के रिगार्डिंग कि अगर हमारे पास फैमिली मेम्बर में से कई लोगों का अकाउंट है और कई लोगों का मुझे अकाउंट क्रिएट करना है और मोबाइल डिवाइस केवल एक ही है, तो क्या एक ही मोबाइल डिवाइस के थ्रू मल्टीपल अकाउंट्स हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक ही डिवाइस से मल्टीपल अकाउंट को रजिस्ट्रेशन करना है, उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, लॉगिन एंड लॉगआउट का ध्यान रखिए कि जब भी आप एक अकाउंट का प्रोसेस करें तो उसको लॉगिन करें और लॉगआउट करने के बाद आप दूसरे अकाउंट का भी प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, ईमेल वेरिफिकेशन का हो, या फिर माई लिंक्स को शेयर करने का हो। जो भी प्रोसेस है आप लॉगिन एंड लॉगआउट का ध्यान रखते हुए आप एक ही डिवाइस के थ्रू मल्टीपल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में जीमेल अकाउंट के रिगार्डिंग आप सभी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी जीमेल एड्रेस के थ्रू आपने विक्ट्री विद आज प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, तो उस जीमेल अकाउंट को आप लोग सुरक्षित जरूर रखिएगा। सुरक्षित रखने के लिए जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो सारी चीज़ें हैं, सेफ रखने के रिगार्डिंग जो स्टेप्स है, उसको आप लोग फॉलो करते हुए सारा प्रोसेस कंप्लीट जरूर कीजिएगा। जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, रिकवरी में जो मोबाइल नंबर ऐड करने का ऑप्शन होता है, ईमेल एड्रेस को ऐड करने का ऑप्शन होता है, तो ये सभी स्टेप्स को आप लोग कंप्लीट जरूर कीजिएगा। जो लोग जानते हैं उन लोगों ने पहले ही करके रखा होगा, जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा। और जो लोग करना नहीं जानते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं सोच रहा हूँ एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो वो फुल वीडियो देखकर आप लोग आराम से अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित रखने के रिगार्डिंग जो भी स्टेप्स है उसको फॉलो करते हुए आप लोग अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर जीमेल अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो, आपका मोबाइल डिवाइस खो जाए, ख़राब हो जाए, दूसरे नए फ़ोन में अगर लॉगिन करना हो, रिकवर करना हो, तो आप लोग आसानी से कर पाएँ, विदाउट आपके परमिशन कोई आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस ना ले पाए। तो ये सारा प्रोसेस का आप लोग ध्यान रखना है, अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित रखना है। इसके लिए जो भी स्टेप्स हैं सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, सेफ रखने के रिगार्डिंग, वो आपको फॉलो करते हुए सारा प्रोसेस जरूर कंप्लीट करना चाहिए। तो जो लोग जानते हैं प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा, जो लोग नहीं जानते थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो देखकर आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट को देखता हूं एंड रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। लास्ट में ये जरूर बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू प्लेटफॉर्म की रिगार्डिंग जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो लगातार आपको राइट टाइम पर इस चैनल पर आपको लगातार मिलती रहे फ्रेंड्स।